हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो नई लुक का राज है, कुछ लोगों को तो पता है, मतलब प्रॉपरली नहीं पता, बट पता है कि एक्सीडेंट हुआ था एंड कुछ को नहीं। सो रिसेंटली, मतलब ऑलमोस्ट अब तो 2 महीने हो गए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड मैंने ये वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया था, मतलब कोई बनाने का प्लान नहीं था, बट अचानक मेरे को जहाँ मेरा इंसिडेंट हुआ था और जो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ की एक इंस्टाग्राम पे रील मिल गई। सो मैंने सोचा क्यों नहीं प्रॉपरली अब इसके ऊपर वीडियो बना दे, क्योंकि अब मेरे को भी क्लियरिटी हो गई है, क्योंकि अभी तक मुझे भी क्लियरिटी नहीं थी। सो एक मैं क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या हुआ था। उससे पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा नोज, आइस और क्या कहते हैं, पूरा बैक में बहुत इंजरी हुई थी। उसकी क्लिप्स मैं साइड में चला देता हूँ कि कैसी कंडीशन हो गई थी। सो ऐसी कुछ कंडीशन हो गई थी, मेरा हर जगह से खून वगैरह निकल रहा था। और ये मेरे जिम के बाहर हुआ था ऑन 21 ऑफ मे, आई गेस। हाँ, 21 ऑफ मे, भूल कैसे सकता हूँ। हाँ। सो क्योंकि 21 ऑफ मे, अगर लोगों को याद होगा कि उस दिन बहुत तूफान आया था, तो मैं जस्ट अपने जिम से निकला था एंड उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि शेड क्यों नहीं लिया, कहीं चला जाता। होता नहीं, मेरे भी आया, बट मेरे पे कोई पॉसिबल वे नहीं था वहां से निकलने का। ठीक है, क्योंकि एकदम जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो सब लोग रुक गए एंड वहां पे केओस हो गया था, जाम लग गया था। एंड उसके बाद सामान गिरने लगा इधर से उधर। एंड अभी तक मुझे पता ही नहीं था मेरे ऊपर क्या गिरा है, क्योंकि मैं ब्लैकआउट था। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ मेरे ऊपर सामान गिरा था, मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था एंड उसके बाद मैंने देखा कि मैं कहाँ आ गया, क्या है ये। फिर थोड़ा रिकॉल करने में टाइम लगा एंड देन मैंने फिर आगे की प्रोसीडिंग की, क्या क्या चीज़ें कर सकता था। फिर मैं एक सोसाइटी में गया, फिर थोड़ा सा उठा, वहां से मैंने स्कूटी हटा के थोड़ा सा आगे एक बैंक में खड़ा रहा। एंड इतने मैंने देखा, टच किया तो मेरा, क्योंकि मुंह पे पूरा वाटरी वाटरी सा लग रहा था, तो पता नहीं था कि बारिश का पानी है या फिर खून है। जब देखा एंड टच किया एंड देखा, ये तो खून है भाई। बट मैं अपने सेंसेस में आ गया था, तो मैंने थोड़ा अपना दिमाग यूज किया, क्योंकि इंजरी हो गई थी। तो मैं हमेशा अपने बैग में एक एक्स्ट्रा टी शर्ट कैरी करता हूँ, तो मैंने वो रैप कर लिया था। ठीक है, जिससे ज्यादा खून ना निकले, क्योंकि पीछे मेरा बहुत ज्यादा फट गया था। ठीक है, मतलब वीडियो में दिखा देता हूँ कैसी कंडीशन थी पीछे से। ठीक है, सो ऐसा कुछ हो गया था। एंड फिर मैंने इतने क्या किया, फिर मैंने उधर से अपने सिस्टर को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया। प्लीज गाइज, अगर कभी कुछ ऐसा हो तो किसी नोन को इन्फॉर्म कर दो कि कहाँ पर हो एंड किस कंडीशन में हो एंड आगे क्या करने वाले हो। बाई चांस है मेरा घर नियर बाय था, क्योंकि मैं अपने जिम के, मतलब जिम ही गया हुआ था, क्योंकि तो नियर बाय था। बट तब भी मेरी मतलब ऑलमोस्ट अगर जाम ना हो तो हार्डली 5 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में। बट उस दिन 1 घंटे से ज्यादा लग गया था, क्योंकि हर जगह इतना जाम हो गया था। सो उसके बाद मैंने क्या किया, आई टेल यू, कि थोड़ा सा दिमाग लगाया भाई, मैप वैप खोला एंड नियर बाय हॉस्पिटल चेकआउट किया। ठीक है, नियर बाय हॉस्पिटल चेकआउट किया जिससे मेरे को इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा था बहुत गंदा, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो कि मुंह से भी निकल रहा है, आंख से भी निकल रहा है, पीछे से तो निकल ही रहा है। ऐसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी इंजरी है। ठीक है, अभी वो हीलिंग पूरा ये गए थे, नक्कल्स गए थे, पैर में भी काफी चोट थी। ठीक है, मतलब कुछ तो शायद वीडियोस में नहीं होगा, बट ऐसा कंडीशन हो गया था। फिर मैं नियर बाय हॉस्पिटल पे गया एंड मैंने अपना थोड़ा फर्स्ट एड ले लिया। इतने मेरे घर वाले, मेरे दोस्त पहुंच गए थे वहां पे एंड देन आई शिफ्टेड टू अ बेटर हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरे को प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेरी सर्जरी वगैरह हुई थी, तो मैं काफी दिन हॉस्पिटल में भी था। ठीक है, अब क्या गिरा, क्योंकि अभी तक मुझे ये पता ही नहीं था मेरे ऊपर गिरा क्या है। एंड ये क्लिप देख लो एंड आपको समझ आ जाएगा क्या क्या मेरे ऊपर गिरा। ओ भाई यार, क्या तबाही मचाई है, देखो तूफान में।
गाइस मैं इस वक्त में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मौजूद हूँ और ये देखो डीपीएस वाला चौक है ये। इस सोसाइटी की जो बैल्कनी में फोर सीलिंग लगी हुई थी वो पूरी की पूरी सड़कों पर आ गई भाई। ये देखो भाई, ये देखो, अभी और आगे दिखाता हूँ चल के। देखो ये देखो, तो आगे चलते हैं। ये देखो गाइस, भाई गाड़ियों का इतना नुकसान हुआ। ये देखो भाई, भाई ये तो सिर्फ इंदिरापुरम की है और पता नहीं पूरे गाजियाबाद में कहाँ कहाँ तबाही मची होगी इसके साथ। सो जैसा आप इस क्लिप में देख सकते हो कि इधर ऊपर का सामान गिरा हुआ है सारा, ठीक है। ये मेरे को इंस्टाग्राम से मिली है वीडियो। पूरा ये जो बिल्डिंग है यहीं से गिरा था एंड पूरा इसका पार्ट्स वगैरह, लोहे के चाहे पिलर वगैरह जो भी है ये सामान गिरा। एंड अगर आपने नोटिस किया हो, मतलब क्योंकि बहुत लोग मेरे को बाद में जब हो गया उसके बाद सलाह दे रहे थे, तुमने हेलमेट पहना होता तो नहीं लगता, ये किया होता तो नहीं लगता, कहीं चले जाते तो नहीं लगता। उस समय ऐसी कोई कंडीशन हुई नहीं थी कि मैं कुछ कर पाता। एंड बात रही हेलमेट की, मैं जस्ट जिनसे ही निकला था एंड आई डोंट थिंक कि लोकल में कोई इतना यूज करता है, करना चाहिए। बट मतलब जिसे पता होगा एकदम निकला और नहीं माइंड में आया इतना कुछ, ठीक है। एंड अगर बात रही हेलमेट की, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा एक जगह पॉज करता हूँ। उधर आप साइड में कार देख रहे होगे, जहाँ पे जो कार डैमेज है पूरी, वो जस्ट मेरे साइड में थी, जस्ट। तो मतलब वो देख रहे हो कार पूरी खत्म हो गई। तो चाहे मैंने हेलमेट पहना होता या नहीं पहना होता, इंजरी आती, हाँ कम आती, ज्यादा वो अब पता नहीं, ठीक है। बट सो यही था, मतलब क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता था कि मतलब मेरा हुआ है एक्सीडेंट, एंड अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, क्योंकि जब मेरे को ही नहीं पता था तो मैं बताता कैसे किसी को। सो दिस वाज द स्टोरी गाइस। पर सलाह है हेलमेट यूज कर लेना अगली बार, ठीक है। एंड जब भी कुछ ऐसा हो अपने डियर वंस को प्लीज इन्फॉर्म कर दो, जिससे लोकल हेल्प वगैरह आपको मिल सके। एंड इंस्टेंट ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करो एज पॉसिबल नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल वगैरह हो या कहीं जा पाओ, क्योंकि लोगों ने मेरी हेल्प नहीं करी थी, मैं खुद ही गया था, ठीक है। क्योंकि लोग खुद ही डरे हुए थे तो कोई क्यों ही हेल्प करेगा, ठीक है। बट खुद ट्राई करो, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था किसी की गर्दन कटी हुई थी, किसी का पूरा मुंह गायब था, बहुत गंदी कंडीशन थी। मैं आपको दिखाता हूँ अपने, मतलब मेरा बैग था, उसके अंदर मेरी बॉटल वगैरह थी, तो वो कैसे डैमेज हो गई वो मैंने दिखा देता हूँ क्लिप में एक, ठीक है। सो मतलब बहुत गंदा अब समझ रहे हो, बॉटल होती है काफी स्ट्रांग होती है, वो भी एकदम एक से पिचक के एकदम खत्म हो गई। तो कुछ स्ट्रांग चीजें ही गिरी थी मेरे ऊपर, जैसा आपने उस वीडियो में देखा। सो उस दिन बहुत chaos हुआ था एंड बहुत न्यूज में आया था कि बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी, थैंक गॉड बच गए, है ना। सो स्टे सेफ एंड ऐसी कंडीशन में ट्राई करो कि मतलब अगर व्हीकल व्हीकल है छोड़ो उसे, तुम कहीं शेड ले लो, ठीक है। बट कभी कभी नहीं हो पाता, कि जैसे मेरे साथ नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पे चांस ही नहीं था, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ रही थी कि मैं उधर से हिल भी नहीं पाया था। एंड इतने तो फिर सामान गिरा एंड हो गया था। सो जब भी कुछ हो ट्राई करो काम रहने की एंड एज बेस्ट अपने लिए चीज करने का, ठीक है। नहीं तो किसी को कॉल कर लो अगर कॉल कर पाओ, एंड थोड़ा क्योंकि वो भी सलाह दे देंगे, ठीक है। सो पैनिक मत करो ऐसी सिचुएशन में, थोड़ा सा काम रहने का ट्राई करो, क्योंकि मैं पैनिक कर जाता तो मैं शायद उधर से हिलता नहीं या पता नहीं क्या करता। मैंने थोड़ा मौसम का वेट किया, थोड़ा ठीक हुआ और देन मैं फर्स्ट एड लेने चला गया, क्योंकि फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में। नहीं तो मैं ब्लैकआउट हो सकता था फिर से, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था और मैं वर्कआउट करके आया था, ऑलरेडी टायर्ड था,
ठीक है, अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, तो मतलब पहले से बहुत थका हुआ था, हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो उसमें एनर्जी लॉस होती है, एंड उसके बाद ये, तो मैं ब्लैकआउट कर जाता अगर मैं 5-7 मिनट और डिले कर जाता। चलो होपली मैं अपना टाइम से पहुंच गया, एंड मैंने वो रैप वैप कर लिया जिससे मेरा ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो। सो नाउ बदा अब भगवान की कृपा से बिल्कुल सही है, एंड वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, एंड अभी तो कमज़ोर है, फिर से बॉडी वॉडी बनाएंगे, ठीक है। एंड क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया वर्कआउट, तो कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी मैं डालूंगा, वो भी देखना कि अगर शोल्डर इंजरीज हो गई या कुछ और इंजरीज हुई हैं तो उससे कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, जिससे अगर आपको कोई इंजरी है तो आप भी रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा शोल्डर, मेरा पूरा ये लेफ्ट आर्म भी गया था, मैं एक साइड से गिरा था क्योंकि, तो मेरी इंजरी वैसे यहाँ आई थी, यहाँ आई थी, यहाँ मतलब काफी मुंह, और मुंह पे तो सर्जरी हुई है पूरी, एंड पीछे था वो स्टिचेस नहीं, उन्होंने स्टेपल्स लगाए, क्योंकि नहीं तो हेयर ग्रोथ रुक जाती। अब कम से कम चांस है 50-50 की वहाँ पे हेयर वापस आ सकते हैं, सो इसलिए डॉक्टर्स ने स्टेपल प्रेफर किया एज कंपेयर टू स्टिचेस, क्योंकि स्टिचेस लगाते तो स्किन डेड हो जाती। सो यही था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड काश आपको जरूरत ही ना पड़े, बट इफ हो तो प्लीज डोंट पैनिक, एंड ट्राई टू मेक गुड डिसीजंस, एंड बस। एंड कुछ आपके साथ इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा फॉर, मतलब अगर किसी बॉडी पार्ट को अगर ठीक करना है। मैं बहुत देखता हूँ कि नीज में इंजरी, शोल्डर बहुत कॉमन है, तो इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, एंड बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं।